अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुनते ही उनके गजब के दिमाग की याद आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके दिमाग में ऐसा क्या खास था जिसे आज भी वैज्ञानिकों ने संभाल कर रखा है? और आखिर क्यों उनका दिमाग अब भी एक रहस्य बना हुआ है? चलिए इस वीडियो में ये सब जानने की कोशिश करते हैं। 18 अप्रैल 1955 को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उनका दिमाग इस सदी का सबसे जीनियस दिमाग है। इसी वजह से आइंस्टाइन ने पहले ही ये हिदायत दे दी थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर पर कोई वैज्ञानिक प्रयोग या शोध न किया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि बिना किसी छेड़छाड़ के उनका अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से किया जाए। लेकिन वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। उनकी मृत्यु के बाद प्रिंसटन हॉस्पिटल के चीफ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे को उनकी ऑटोप्सी करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें यह पता लगाना था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु किस कारण हुई। लेकिन डॉक्टर हार्वे के दिमाग में आइंस्टाइन की ऑटोप्सी करने के अलावा कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आइंस्टाइन के दिमाग में जरूर कोई खास राज छिपा है जो उन्हें एक आम इंसान से जीनियस बनाता है। इसी जिज्ञासा के चलते डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के शरीर से उनका दिमाग निकाल लिया और उसे चुरा लिया। जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वे की इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और उनका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। बाद में डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के बेटे हांस अल्बर्ट आइंस्टाइन से दिमाग पर शोध करने की कानूनी अनुमति मांगी। डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग के कई फोटोग्राफ्स लिए और उसके 240 टुकड़े करके अलग अलग जार में संरक्षित कर दिया। वो हमेशा आइंस्टाइन के दिमाग को अपने साथ रखते थे। सालों बीत गए, लेकिन डॉक्टर हार्वे को आइंस्टाइन के दिमाग के रहस्य का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि आइंस्टाइन के दिमाग के अलग अलग हिस्सों को दुनिया के जाने माने न्यूरोपैथोलॉजिस्ट्स को भेजा जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। करीब 30 साल बाद 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के दिमाग पर एक स्टडी प्रकाशित हुई। इस रिसर्च में पता चला कि उनके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है, आम इंसानों की तुलना में बड़ा और अधिक विकसित था। ये हिस्सा शायद आइंस्टाइन के असाधारण दिमाग का एक बड़ा कारण था। असल में इंसानी दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है और दोनों का काम अलग अलग होता है। लेफ्ट ब्रेन का काम बोलने, समझने और गणितीय कैलकुलेशन जैसे कामों को करना होता है, जबकि राइट ब्रेन लॉजिकल सोच, क्रिएटिविटी और अलग अलग आकृतियों को पहचानने में मदद करता है। इन दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम एक ब्रिज करता है जिसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। अगर कॉर्पस कैलोसम बड़ा हो तो दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच जानकारी का आदान प्रदान ज्यादा तेजी और कुशलता से होता है। यही वजह है कि दिमाग ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के कॉर्पस कैलोसम का आकार आम इंसानों की तुलना में बड़ा था। इसी वजह से वे एक ही समय में बेहद जटिल समस्याओं और स्थितियों को इमेजिन कर सकते थे। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो वो 1230 ग्राम निकला, जबकि आम इंसानों के ब्रेन का औसत वजन 1400 ग्राम होता है। लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि उनके ब्रेन की लाइनिंग बहुत पतली थी, जिससे न्यूरॉन्स ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पाते थे। इसी कारण आइंस्टाइन की सोचने समझने की क्षमता सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा थी। वे गणित की कठिन से कठिन समस्याओं को बिना पेन और पेपर के अपने दिमाग में ही हल कर लेते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आइंस्टाइन का दिमाग जीवन के दौरान इस तरह विकसित हुआ था, या वे जन्म से ही इतने अद्वितीय दिमाग लेकर पैदा हुए थे? अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन की बात करें तो वो जीनियस नहीं बल्कि मंदबुद्धि बालक माने जाते थे। जब उनका जन्म हुआ तो डॉक्टर्स ने देखा कि उनका सिर बाकी बच्चों की तुलना में बड़ा था। जन्म के बाद लगभग 4 साल तक आइंस्टाइन बोल भी नहीं पाए, जबकि सामान्य बच्चे 1 या 2 साल में बोलना सीख जाते हैं। इस बात से उनके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। लेकिन एक दिन चमत्कार हुआ। खाना खाते समय आइंस्टाइन ने पहली बार कहा, सूप बहुत गर्म है। ये सुनकर उनके माता पिता चकित तो हुए, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। स्कूल में भी आइंस्टाइन बाकी बच्चों के मुकाबले कमजोर थे। वे केवल गणित और फिजिक्स में रुचि रखते थे, बाकी विषयों में अक्सर फेल हो जाते थे। हालांकि उनका दिमाग लॉजिकल था, लेकिन याददाश्त कमजोर थी। जब आइंस्टाइन 12 साल के थे
तो उनकी फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की किताब उनके पास भूल गई। आइंस्टाइन ने एक ही दिन में उस किताब को पढ़ लिया और ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने गणित और विज्ञान में ऐसी पकड़ बना ली कि जब भी वो क्लास में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ उठाते तो प्रोफेसर तक घबरा जाते थे, क्योंकि उनके सवाल इतने कठिन होते थे कि अक्सर टीचर्स के सिर के ऊपर से निकल जाते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग एक जीनियस ब्रेन था। सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने अपने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, जिनमें उन्होंने ब्रह्मांड को समझने का एक नया नजरिया दिया। आइंस्टाइन का एक सपना था कि वे ब्रह्मांड के सभी नियमों को एक छोटी सी समीकरण में समेट दें। इसी प्रयास में उन्होंने दुनिया को एक फेमस समीकरण दिया जो आज भी हर जगह चर्चित है। हालांकि इस समीकरण के कारण उन्हें बाद में बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि इसी के आधार पर परमाणु बम का निर्माण किया गया। ये वो चीज थी जिससे आइंस्टाइन कभी सहमत नहीं थे। आइंस्टाइन ने दुनिया को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी खोज दी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी खासियत ये थी कि जब भी उनके सामने कोई समस्या आती तो वे उसकी जड़ तक जाते और अपने दिमाग को बार बार कठिन से कठिन मेहनत करवाते। इसी आदत ने उनके दिमाग को इतना विकसित कर दिया कि उन्हें 20वीं सदी का सबसे जीनियस व्यक्ति माना गया। आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग अमेरिका के डीमेटर म्यूजियम में संरक्षित करके रखा गया है, जहां ये उनकी असाधारण प्रतिभा की गवाही देता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग आज भी एक रहस्य है, लेकिन उनके जीवन ने ये साबित कर दिया कि इंसानी दिमाग की ताकत असीमित है। उनके काम और सोच ने पूरी दुनिया को बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दृष्टि दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।